की, मां अमृता देवी की, 363 शहीदों की। मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय संत, जिनको मैं आज नाम दे रहा हूं, भागरदास जी को, हमारे समाज के अभी जो है नाम ले रहे थे, परशुराम जी, ये हमारे समाज के परशुराम जी हैं इस युग के। इन्होंने अपनी कमान संभाल रखी है। इनके लिए जो है बहुत बहुत तालियों से गड़गड़ाहट और स्वागत। सामने विराजमान हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मैं इस मंच से हमारे सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि अभी निवेदन की बात चल रही है। जोश वाली बात इन्होंने मेरे को रोक दी। हमारे साथ जो है 3 बार पहले बुलाया, संतों को बुलाया, हमारी परीक्षा ली, हम आपकी बातों में आते रहे। फिर हमारे समाज के कितने आदमी हैं, 2 एमएलए हैं, 1 मंत्री, 1 एमएलए, हारा हुआ एमएलए, एक जसवंत सिंह जी के पास झंडी दे रखी है केंद्रीय सरकार की। उनको कुछ पता ही नहीं है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। जीव जंतु बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो। क्या है? राजस्थान सरकार पूरे पर मतलब स्टेट के दिल्ली सरकार में जीव जंतु बोर्ड। उनको पता है जीव जंतु क्या होता है और ये लोग हमारा समाज क्यों लड़ रहा है। उन्होंने कभी पिछले 1.5 सालों में आवाज़ नहीं उठाई। और जब सरकार की डगमगा स्थिति आई तो आ गए मंच पे और इनको ले गए। यहाँ कुछ हुआ नहीं और संतों को वहाँ और बुला करके और बेइज्जती कर दी। मैं हमारे संतों के मंच के माध्यम से हमारे बीकानेर के जो 4थी बार एमपी बने हैं अर्जुन राम जी, कानून मंत्री, जो अपने आप में अभी जो है अम्बेडकर का नाम रखने के लिए जिद में लगे हुए हैं कि मैं अम्बेडकर हूँ इस कलयुग का। उस युग के तो जब जो है प्रजातंत्र ने, जब हमारा हिंदुस्तान भारत सरकार के अंदर जब कानून लागू किया 1950 में, कौन था? अम्बेडकर। और अभी इस जमाने के जो है दिल्ली सरकार के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम जी। उनको ये पता नहीं है कि 90% लोग बिश्नोई हिंदू के नाम से वोट दिया है आपको, 4 बार दिया है, 4 बार एमपी बनाया है और सुध लेने के लिए उनके पास समय नहीं है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन आरोप तो अपना आप लग रहा है। आज मां अमृता देवी की औलाद झंडा लिए खड़ी है और हमारी मां खेजरी, ये किसान वर्ग से आते थे। कौन? अर्जुन राम जी किसान वर्ग से और दलित वर्ग से आते थे। आईएएस बन गए कोटे से और जब हिंदुत्व का नारा लगा तो एमपी बन गए। और हम भी हिंदू हैं, हमारा पूरा समाज हिंदू है और हिंदुत्व के नाम से मैं भी उनका भगत हूं। एक समय था जब मैं फोन करता था तो मेरे सामने आवाज आती थी कि बोलिए पटवार जी, ये बात सब दफन रखी है, बोलिए पटवार जी। मेरा नंबर उसके पास फीड था। मेरा दिल भरा हुआ है, बड़ा गुस्सा है। आज उस मंत्री को ये पता नहीं है कि उसका समाज दल दल की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है समाज से। और किसके लिए मांग रहा है? जिसमें वो भी श्वास ले रहा है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनके बेटे को भी ऑक्सीजन चाहिए, उनकी बहुओं को भी चाहिए और हमारे भी जो बच्चे हैं उनको भी चाहिए। उसके लिए हम किसी से उनसे आरक्षण नहीं मांग रहे, उनसे हम कुछ नहीं मांग रहे, उनसे हम कोई ठेका नहीं मांग रहे। हमारे बिश्नोई समाज के लोग कभी उनके पास ठेका लेने नहीं गए कि हमें इस कंपनियों में ठेका दिलवा दो अर्जुन राम जी। मेरे साथी 2-3 जो है साथी है मेरे से रिटायर्ड, उन्होंने कंपनी में और रिटायरमेंट के बाद सर्विस कर रहा है। मेरे पास 10 दिन पहले भी फोन आया था। मैंने कहा खेजड़ियों का मामला है, मैं वहां नौकरी नहीं करता, मैं नौकरी नहीं करता। ये मन से साधु संतों के सामने बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। रीस इसी बात की आती है, गुस्सा इसी चीज का आता है। जब कोई मेरे को बात अच्छी नहीं लगती, मेरे पछती नहीं है, तो मेरा आपा खोल देता हूं मैं। तो मैं इस मन से कानून मंत्री जी को यह चेताना चाहता हूं कि आपने 4 बार एमपी बने यहाँ के बीकानेर से अर्जुन राम जी, और भी से बेटे और पोतों की जागीरी के लिए लगे हो। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जैसे जो है सत्यवादी राजा थे,
उनके भी कहीं न कहीं कोई गलती हो गई कि आज उसका पास कुछ नहीं है, रिद्धि बाई साहब के पास अलावा कोई जो है उनका वंशज नहीं है। इसलिए ये जो हार लग जाएगी, अर्जुन राम जी मंच से निवेदन कर रहा हूं मैं, और आपका कार्यकर्ता हूं, आज भी हूं, उस दिन आज था, आज भी था पिछले चुनाव तक तो। लेकिन इस मंच से सोच लो, जहां भी बैठे हो, और आपके दलाल जो बैठे हो, मैं आपको कह रहा हूं कि आप दलाली कर रहे हो। आपका साफा नरेंद्र मोदी की पिछली सीट में लहरा रहा है, 3 बार थे। एक बार तो आप वैसे ही रहे, सरकार थी नहीं, लेकिन 3 बार जो है आपका साफा नरेंद्र मोदी के पीछे सीट पे लहरा रहा है। और नरेंद्र मोदी वही नरेंद्र मोदी, जोधपुर में उसने घोषणा की थी वोट लेने के लिए, हमारे ये बैठे हैं राम निवासी, और हमने लाइव में सुना था कि जब पैर भी नहीं था, पर्यावरण का पैर भी नहीं था, उस टाइम हमारे लाडले हमारी मां ममता देवी ने पर्यावरण की रख जगाई थी। उस बिश्नोई समाज को मैं बार बार नमन करता हूं। मैं उस नरेंद्र मोदी को अभी इस मन से कहना चाहता हूं कि वही मां ममता देवी की बेटी और बेटियां और वही ममता देवी के वंशज रो रहे हैं, तेरे को, तेरे जी को रो रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब तुम्हारी ये चली जाएगी, तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी। हिंदुत्व के नाम से तुम जो है लोग ये झंडा लिए घूम रहे हैं, ये ज्यादा नहीं चलेंगे। मैं इस मंच से सिद्धि बाई को, जो हमारी पूर्व एमएलए है, 4थी बार एमएलए बन गई, मैं सिद्धि बाई को कह रहा हूं, जो उस खानदान की बेटी है, जो आज महाराजा गंगा सिंह को नमन करते हैं लोग। और सिद्धि बाई साहब, ये कुर्सी आती जाएगी, तुम राजवंश से आती हो, तुम्हारे कोई अन्न की धन की और कोई कमी नहीं है, और इस जनता को संभालने के लिए हमारे साथ आ जाओ। मैं इस मंच से सुमित गोडारा जो मंत्री है राजस्थान सरकार में, उसको आह्वान करना चाहता हूं कि सुमित जी गोडारा, आप गंगाराम जी चौधरी मोलानिया छोटे सा गांव के बेटे हो, पोते हो, गंगाराम जी चौधरी, जो बीकानेर जो है जाटों का चौधरी थे, हमारे जो है कसर वाले जो प्रभुराम गोदारा वो अपने साथ खड़ा था, उसका दादाजी खेमा सोकाराम जी चौधरी, और इधर जो है रूनिया पास होकर गंगाराम चौधरी नामों पे जो है जाने जाते थे। उसके आप परिवार के खानदान से हो, आपके घर की मैंने भी रोटियां खाई है, आपके गंगाराम जी वाले मारिया में बैठ के, जब मैं सर्विस में था, कई बार रोटियां खाई है। राम जी जो है आपके ताऊ जी थे, उस खानदान के हो, आपको शर्म नहीं आती? आपकी जो है पब्लिक, आप हमारे नुमाइंदे और बीकानेर पूरे के कैबिनेट मंत्री हो, पूरे पश्चिम राजस्थान के मंत्रियों में आते हो, और आज आपके सामने आपकी जो पब्लिक रो रही है, और आप बैठे जो है वहां उद्घाटन कर रहे हो, कल विकास कार्य क्या काम कर रहे हो आप? अरे क्या चौकड़ियां लगा दी होगी कहीं, या कुछ कर दिया होगा। अरे नल तो ये भीमसेन जी के टाइम में आ गया था पानी, उसने भी जो है ये लिफ्ट ला करके दे दी थी, उसकी में से कोई वो आपने आगे और फुहारा लगा दिया होगा। क्या काम कर रहे हो? आपकी पब्लिक ये रो रही है, और समझ नहीं है आपको। मैं विश्वनाथ एमएलए को कह रहा हूं, चूरू जिले से आया था, और आपको हमने सर पे बैठा करके एमएलए बना दिया। विश्वनाथ जी, आज हमारा समाचार पूछने वाले नहीं हो। मैं जेठानंद व्यास को कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने बिड्डी कला जैसे विकासशील पुरुष को हरा करके, और आप ये पाटा बजाने वाले थे, पाटा कुछ नहीं था आपके पास, झंडी सिर्फ एक थी, तो हिंदुत्व की थी, आरएसएस की थी, और आज एमएलए बन गए। आपको हमारा दुख दर्द पूछने का हिम्मत नहीं है आप में? अरे आगे वाला कम से कम हिंदुत्व का लेके घूमते हो, हम हिंदू हैं, हिंदू कट्टर हिंदू। आप तो बात करते हो, और हम वो हिंदू हैं जो बात करते हैं उसको लागू करते हैं, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, और पर्यावरण कायम रखने के लिए हम मरने को भी तैयार है। वो हिंदू हम हैं। आप तो हिंदू हो ही नहीं, आप तो सिर्फ जो है भगवा पहन करके और जो है लाल साफा बांध करके और घूमते रहते हो। हिंदू है तो हमारे पास आइए और हमारे मंच पे आइए। अब मैं जो है सामने बैठे समाज के हमारे 36 कौम के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सूरत पर जब तक हमें कोई भी लिखित कानून कोई आदेश नहीं मिल जाए भी खेजड़ी नहीं कटेगी, तब तक कहीं हुलना है, न डुलना है, और इस आंदोलन को दिनों दिन बढ़ाते रहना है। और आगे जो आ रहा है ये फागुन का मेला, उस मेले को यहीं ये मेला लगवाना है, अपने अपने भाइयों से
रिश्तेदारों से सबको मैसेज कर दीजिए। और मैं दोबारा जो है अर्जुन राम जी कानून मंत्री हुए फिर जो है कहना चाह रहा हूँ, अर्जुन राम जी अभी भी समझ जाइए, आपको हमने जो शुरू किया था आंदोलन, 2 बार आपको ज्ञापन दिए थे, आपने कभी कोई जो है जूं तक नहीं रोकेंगे आपने। और ये दलालियां, ये पैसे खत्म हो जाएंगे और हमारे गुरुजनों का जो है आह्वान है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।